एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। एक गरीब लड़की जिसका नाम है मैरी, वो खाना बना रही थी और एक चूहा आकर मैरी का खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे खाना चुराते देख लेती है तो चूहा डर से छिपने लगता है। मैरी गरीब घर से तो थी, लेकिन उसका दिल काफी बड़ा था आप लोगों की तरह, और उस चूहे को थोड़ा सा टुकड़ा दे देती है और तभी एक खूबसूरत तेज की रोशनी होती है और वो रोशनी मैरी से कहती है, बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में एक बुद्धिमान बच्चा जन्म लेगा जो आने वाले समय में यहाँ का राजा बनेगा, जिसका नाम होगा मिसाया, और तुम्हें उसकी हर हालत में रक्षा करनी होगी। मैरी समझ जाती है कि ये रोशनी ईश्वर ने भेजी होगी और रोशनी उड़ते हुए आसमान में जाती है और एक तारे में बदल जाती है और वो तारा बाकी तारों से तेज चमकता है और मैरी ने जिस चूहे को खाना दिया था वो सारी बात सुन लेता है और जाकर बाकी जानवरों को इस रोशनी के बारे में बताता है। वो सभी जानवर पहली बार उस तेज चमकते तारे को देखकर हैरान होते हैं और उस चमकते तारे को एक गधा देखता है जिसका नाम है बो, जो अपने पिता के साथ बहुत मेहनत का काम करता था। वो अपने पिता से कहता है, ये चमकता तारा मेरा किस्मत चमकाएगा। आगे की कहानी सब्सक्राइब करने पर मिल जाएगी। दोस्तों, एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया, कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एक इंडियन वैज्ञानिक को एक विदेशी वैज्ञानिक ने अपने देश बुलाया। जब इंडियन पहुंचा तो उसने वहां बहुत बड़े बड़े केकड़े देखे। इंडियन बोला, आपके देश के केकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं यहाँ से कुछ केकड़े अपने देश ले जाना चाहता हूँ। इंडियन के वापसी के समय विदेशी वैज्ञानिक ने एक डब्बे में कुछ केकड़े बंद करके इंडियन को दे दिए। इंडियन जब अपने देश पहुँचा और डब्बा खोला तो देखा सारे केकड़े मर गए हैं। इंडियन फोन लगाया, बोला आपके यहाँ की टेक्निक बेकार है, आपने बंद डब्बे में जो केकड़े दिए थे सारे मर गए। मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मैं अपने देश से कुछ केकड़े लेकर आता हूँ, फिर देखना। इंडियन ने एक डब्बे में कुछ केकड़े रखे और पहुँच गया विदेश। जब विदेशी वैज्ञानिकों ने इंडिया के केकड़े देखे तो अचंभित हो गए, क्योंकि इंडिया के सभी केकड़े जिंदा थे और आराम से डब्बे में बैठे थे, जबकि डब्बे का ढक्कन खुला था। उन्होंने पूछा, आपने डब्बे में ढक्कन भी नहीं लगाया, फिर भी यह डब्बे से क्यों नहीं निकले। इंडियन बोला, भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अगर कोई ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वाले उसका पैर पकड़कर खींच लेते हैं, बाहर निकलेगा कैसे। पापा नहीं है, चलकर जाके उनका मोबाइल चलाती हूँ। अरे यार 2 घंटे हो गए मुझे मोबाइल चलाते चलाते और फोन की बैटरी तो 5% बची है। एक काम करती हूँ, पायल को दे देती हूँ, पापा आएंगे तो उस पे ही चलाएंगे। हाँ ये ले पायल, मोबाइल चला। अरे ये तो पापा का मोबाइल है, पापा मुझे मारेंगे। अरे तू टेंशन मत कर, मैंने पापा से बात कर ली है, वो तुझे नहीं मारेंगे। ये अब तो मैं खूब गेम खेलूंगी। तेरा गेम तो बेटा पापा ही निकालेंगे। अरे ये मोबाइल अचानक से बंद क्यों हो गया? बेटा मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, तूने देखा क्या? नहीं पापा, मैंने तो नहीं देखा, पर वो पायल सुबह 3 घंटे से मोबाइल चला रही है, अभी भी वही चला रही होगी। जाओ आप जाओ, वो देख रही होगी। क्यों रे, तूने मेरे मोबाइल पूरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी। अरे साक्षी ने मुझे अभी 10 मिनट पहले मोबाइल दिया। साक्षी का नाम बदनाम करेगी, चल जा किताब उठाकर पढ़ ले।